हर एक नॉर्मल ट्रेडर का एक कॉमन सवाल होता है कि विनिंग ट्रेड को होल्ड कैसे करें या प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपकी भी 100% प्रॉब्लम यही है। लेकिन मजे की बात बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ही के पास है। हर एक ट्रेडर का ये ड्रीम होता है कि वो जो कोई भी ट्रेड ले रहा है उससे टारगेट से भी ज़्यादा का प्रॉफिट उसमें निकाले। ये बात 101% सच है, लेकिन रियलिटी में जब आप कोई ट्रेड लेते हो उसमें आप टारगेट तो छोड़ो 1:1 का भी प्रॉफिट नहीं निकाल पाते। और ऐसा करने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। ओके, स्टॉक मार्केट में विन ट्रेड को होल्ड करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह कुछ ही सिंपल ट्रिक की मदद से इम्प्रूव हो जाती है और आप भी इन ट्रिक का यूज करके प्रॉफिटेबल बन सकते हो, या मैं कहूँ तो आप एक अच्छी ट्रेड अच्छे लॉन्ग समय तक होल्ड कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको अपने ही अंदर कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। आपको ना कहीं लॉस से बहुत ही ज्यादा प्यार है। आपको ना लॉस से प्यार नहीं करना है। क्या होता है ना, आपकी एक बहुत ही बुरी आदत है। आप जब भी कोई ट्रेड लेते हो और वो ट्रेड लॉस में चली जाती है और वो आपकी एसएल के नीचे भी ट्रेड करती रहती है, फिर भी आप उससे एग्जिट नहीं करते। और आपको मार्केट इस तरीके से उलझा देता है कि आपको क्वांटिटी ऐड करने के लिए मजबूर कर देता है, या फिर आप उस ट्रेड में इतना पेशेंस दिखाते हो जब तक आपका कैपिटल पूरी तरीके से जीरो ना हो जाए। क्योंकि आपका भी माइंडसेट इसी टाइप का बन चुका है कि कोई बात नहीं, अभी तो लॉस में चल रही है, कभी ना कभी तो प्रॉफिट में आएगी ही। इस आदत को आपको बिल्कुल भी बंद कर देना है। अब ये कहना बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसको करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए आप अपने आप से एक क्वेश्चन कर सकते हो। जब भी आपके साथ ऐसा हो, आपकी ट्रेड लॉस में चल रही हो और आप उसे कट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अपने आप से एक क्वेश्चन करना है कि मैं मार्केट में किस लिए आया था। क्या मुझे मार्केट से पैसा कमाना है या मुझे मार्केट को पैसा देना है? ये क्वेश्चन जब अपने आप से करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपका जो लॉस के प्रति प्यार है, जो आपको लॉस से लगाव हुआ है, और आप जिस पोजीशन को चिपके रहते हो, उसे पकड़ के रखते हो, उसमें से आप जल्दी एग्जिट करना सीख जाओगे या आप उसको एग्जिट करने के लिए मजबूर हो जाओगे। और ऐसा करने से मुझे लगता है कि आप 25% रियलिस्टिक ट्रेडर बन जाओगे। और साथ ही में और एक आपकी बहुत ही बुरी आदत है जिसको भी आपको बंद कर देना है। जैसे कि आप किसी पुल बैक पे निकल जाते हो या किसी रिट्रेसमेंट पे मार्केट से एग्जिट हो जाते हो। अब आप बोलोगे कि इसीलिए तो ये वीडियो देखने आया था मैं, कि मैं किस तरीके से लॉन्ग ट्रेड को होल्ड करूं। मैं किसी पुल बैक पे ना निकलूं, ना ही किसी रिजेक्शन पे निकलूं, और मैं कैसे भी करके अपने टारगेट तक पहुंच जाऊं या मैं टारगेट का वेट करूं। आपकी बात 100% सही है, लेकिन सबसे पहले आपको यह सोचना होगा कि आप कम प्रॉफिट में क्यों निकल जाते हो। क्या रीजन होता है कम प्रॉफिट में निकलने का? आप जो मर्जी मार्केट में कितने भी लॉन्ग समय से क्यों ना हो, लेकिन आप अभी तक मार्केट की चाल को नहीं समझे, इसीलिए आप कम प्रॉफिट में निकल जाते हो। तो सबसे पहले आपको मार्केट का मूवमेंट को समझना पड़ेगा। अगर आपको मार्केट की चाल को बहुत ही क्लियर में अगर मैं समझाऊं, अगर मान लीजिए आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, तो आपने देखना है कि निफ्टी नॉर्मल डे में 5 मिनट की कैंडल कितने पॉइंट की बनाती है। लगभग 10 पॉइंट की या 15 पॉइंट की मूवमेंट देती है निफ्टी की एक कैंडल। और आप अपने ट्रेड से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे 5 मिनट के अंदर 100 पॉइंट या 50 पॉइंट का टारगेट देखने के लिए मिले, या मार्केट मेरे टारगेट को 5 मिनट के अंदर ही हिट कर दे। तो जरा सोचो, जब कोई चीज 5 मिनट में 10 पॉइंट बढ़ रही है, तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 5 मिनट में मुझे 100 पॉइंट का टारगेट दे? ये तो सरासर नाइंसाफी हुई ना, ये सरासर अनरियलिस्टिक गोल हो चुका है आपका। और आपको हमेशा मार्केट में ऐसे अनरियलिस्टिक गोल से बच के रहना है। आपको कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये डिसाइड करना है कि इसमें टाइम कितना लग सकता है, क्योंकि आप जब तक मार्केट को वैल्यू नहीं दोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे। इसीलिए मोटा मोटी जब भी आप ट्रेड को लो, आप वहां पर डिसाइड करो कि इस ट्रेड में मेरा टारगेट तक जाने के लिए मार्केट कितना समय ले सकता है। 1 घंटा लग सकता है या 2 घंटा लग सकता है, या मेरे टारगेट आने में 3 घंटे का समय तो नहीं लग सकता। ये सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट एक रेंज में चलता है। ये कारण तो हो गया कि आप मार्केट से अर्ली एग्जिट क्यों कर लेते हो। इसका दूसरा कारण आता है, आप मार्केट में जो पैसा लूज करते हो वो पैसा दरअसल एक्चुअली में ट्रेडिंग के लिए होता ही नहीं है। क्योंकि आपको जितना लॉस से डर नहीं लगता ना, आपको उतना प्रॉफिट के लिए डर लगता है। क्योंकि जब आप प्रॉफिट में होते हो और मार्केट आपको जब थोड़ा सा करेक्शन देती है और प्रॉफिट कम कर लेती, तब वहां पर उस समय आपको ऐसे लगने लगता है कि कहीं यह ट्रेड फिर से लॉस में ना चली जाए, कहीं ये ट्रेड फिर से कॉस्ट पे ना आ जाए। इसीलिए यहाँ पर आप अर्ली एग्जिट कर लेते हो। और इस प्रॉब्लम का बहुत ही क्लियर सॉल्यूशन है, जो आपको वीडियो में लास्ट तक पता चल ही जाएगा। और जैसे आप उस सॉल्यूशन को सुनोगे, आपको भी लगने लगेगा कि अरे यार, मैं तो एक रियलिस्टिक ट्रेडर बन चुका हूँ। आपने मेरे आंखें खोल दी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और उसके बाद आप 75% तक एक रियलिस्टिक ट्रेडर बन जाओगे।
अब सॉल्यूशन की बात करते हैं कि आप किस तरीके से मार्केट जब पुल बैक देती है, करेक्शन देती है, उस टाइम पे अपने ट्रेड को किस तरीके से होल्ड कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, जब भी आप कोई ट्रेड बनाओ तो एक सेटअप पे ट्रेड बनाना है। उस सेटअप पे ट्रेड बनाने के बाद आपको वहाँ पे डिसाइड करना है कि मार्केट में मुझे 2 घंटा लग सकता है, 1 घंटा लग सकता है मेरे टारगेट आने के लिए। और मान लीजिए आपने जो भी XYZ टाइम डिसाइड किया और उसके आधे समय में मार्केट आपके हाफ टारगेट तक पहुंच गई और मार्केट थोड़ा थोड़ा करके करेक्शन देने लगी और उस समय आपके अंदर एग्जिट करने का कीड़ा जाग उठा, तब उस समय आपको सोचना है कि मैं मार्केट में किस लिए आया था, मैंने ये ट्रेड क्यों ली थी, कि अगर मैं हर छोटे मोटे पुल बैक पे एग्जिट कर लूंगा तो क्या मेरा अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का सपना पूरा हो पाएगा। क्या मैं मार्केट में इसलिए आया था कि मैं 1000 रुपए का प्रॉफिट लेकर बाहर चला जाऊं, या मेरे इतने से प्रॉफिट से या मेरे इतना सा छोटा सा करेक्शन पे निकलने पे मेरे सपने पूरे होने वाले हैं। और जैसे ही ये क्वेश्चन जब आप अपने आप से पूछने लगोगे ना, और जब ये क्वेश्चन अपने आप से पूछोगे ना, तब आपके अंदर इतना मोटिवेशन आएगा कि आप उस छोटे से पुल बैक पे निकलोगे नहीं, आप वहाँ पे एंड टारगेट तक बैठ जाओगे। अगर आपको ऐसा लगा कि इस वीडियो में आपकी बात हुई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, लव यू।